हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेटर में। आई एम विनायक त्रिवेदी, द ट्राइलिंगुअल टीचर। Friends, as you know, the time is very precious and it waits for none. Those who decelerate the pace in the race with the time stay behind. Here is a proverb for such people. Procrastination is the thief of time. It means one should do his work on time because untimely done works are never appreciated. Friends, first requirement to be on time is to learn telling the time correctly. So today we shall learn about telling the time in 3 ways. You are recommended to watch this whole video because I will give you some additional time related information in the end. So let's start learning, but before it, if you are new to my channel, go to your mobile screen, press on YouTube icon, type online English educator in the search bar, subscribe it, and don't forget to press the bell icon to get the notifications of my latest uploaded videos. Let's get started. दोस्तों, जैसे आपको अपनी भाषा में, वो चाहे गुजराती हो या हिंदी, उसमें घड़ी में कितने बजे है वो बताना आता है, वैसे ही आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। मैं आपको घड़ी में कितने बजे है उसे इंग्लिश में बताने के 3 तरीके सिखाऊंगा। अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो पक्का आपको इंग्लिश में मिनट टू मिनट का समय कैसे बताए वो आ जाएगा। और हाँ, आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको समय से संबंधित कुछ नॉलेज वाली बातें बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू टेल द टाइम इन 3 वेज। घड़ी देखने का पहला तरीका है AM PM वाला। इस तरीके को सही से समझने के लिए ये इंग्लिश कहावत देखते हैं। इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज ट्वाइस राइट अ डे, यानी कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। कहने का मतलब है कि घड़ी में 12 घंटे के 2 पीरियड्स होते हैं और घड़ी 1 से 12 नंबर पर दिन में 2 बार घूमती है। इन 2 पीरियड्स में से एक को AM और दूसरे को PM कहा जाता है। आइए उसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजने तक का वक्त AM कहलाता है। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजने तक का वक्त PM कहलाता है। ज़्यादातर मोबाइल और दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यही टाइम फॉर्मेट दिखाया जाता है। यह एक आसान तरीका है। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में सीखते हैं। इट इज़ 10 PM, 10 वाग्या छे, 10 बजे है। यहाँ PM होने से रात के 10 बजे है। इस डिजिटल क्लॉक की तरह आप AM PM ना भी लगाओ तो चलेगा क्योंकि किसी से बात करते वक्त आपको दिन और रात का पता होता है। इट इज 11:20, 11 વાગીને 20 મિનિટ થઈ છે। 11:20 हुए हैं। इट इज 8:25, 8 વાગીને 25 મિનિટ થઈ છે। 8:25 हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी एड वगैरह में AM PM देखते हैं तो उसका इस्तेमाल कोई भी पर्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि द मीटिंग इज एट 4 PM, यानी कि मीटिंग दोपहर के 4 बजे है। तो इस टाइम फॉर्मेट में
1 से 12 घंटे में से जितने भी बजे हो वो नंबर और उसके साथ साथ जितने भी मिनट हुए हो वो दिखाया जाता है। इस तरह से टाइम दिखाने वाली घड़ी को इंग्लिश में डिजिटल क्लॉक कहते हैं। अब हम घड़ी देखने का दूसरा तरीका देखेंगे और वो है ओ क्लॉक वाली फॉर्मेट। दोस्तों, ये फॉर्मेट को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को इस फॉर्मेट के मुताबिक टाइम बताओगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगी। सबसे पहले तो हम 1 घंटे के 60 मिनट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जवाब आएगा 30 मिनट, जिसे हम आधा घंटा कहते हैं। अब हम इस 30 मिनट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो जवाब आएगा 15 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट के 4 पीरियड्स होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वार्टर बोला जाता है। पहला क्वार्टर 12 से 3 तक का होता है, दूसरा 3 से 6 तक, तीसरा 6 से 9 तक और चौथा 9 से 12 तक का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हर एक क्वार्टर के हिसाब से टाइम देखना सीखते हैं। अगर आपकी घड़ी का आवर हैंड यानी कि घंटे दिखाने वाला कांटा 12 पे है और मिनट हैंड यानी कि मिनट दिखाने वाला कांटा 1 पे है, तो उसको ऐसे बोलते हैं, इट इज 1 minute past 12। 12 વાગીને 1 મિનિટ થઈ છે। 12:01 बीत चुका है। अगर आपकी घड़ी का आवर हैंड 1 पर है और मिनट हैंड 2 पर है, तो आप बोलेंगे इट इज 2 minutes past 1। 1 વાગીને 2 મિનિટ થઈ છે। 1:02 हुए हैं। इसी तरह आपकी घड़ी का आवर हैंड 1 से 12 में से कहीं पर भी हो और मिनट हैंड 1 से 14 मिनट में से किसी पर भी हो, तो आप उसे ये सीखे हुए सेंटेंसेस की तरह बनाए। उसके लिए आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन समझ ले। इट इज प्लस ब्लैंक प्लस मिनट्स प्लस पास्ट प्लस ब्लैंक। इस फॉर्मेशन की 2 ब्लैंक्स में से पहली ब्लैंक में 1 से 14 मिनट में से जो भी मिनट हुए हैं वो ऐड करें और लास्ट वाली ब्लैंक में जितने भी घंटे हुए हैं वो ऐड करें। याद रहे, इस फॉर्मेशन के मुताबिक अगर कोई घंटे के साथ 1 मिनट बजा हो तो मिनट्स की जगह पर मिनट लिखे। अब बताओ, आ गया ना पहले क्वार्टर के सेंटेंसेस बनाना? ये बड़ा ही आसान है। फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 15वीं मिनट को इसमें ऐड क्यों नहीं किया। वो दरअसल इसलिए कि 15वीं मिनट बजते ही एक क्वार्टर पूरा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, 2:15 बजे है, 3:15 बजे है, तो उसके लिए इट इज प्लस क्वार्टर प्लस पास्ट प्लस ब्लैंक वाला फॉर्मेट यूज होता है। जैसे कि इट इज 2:15, 2:15 વાગ્યા છે, 2:15 बजे है। दूसरा क्वार्टर भी ठीक इसी तरह है। उसमें 30वीं मिनट को बाद करके 16 से 29 मिनट तक का समय जो होता है वो ऐड किया जाता है। उसको लेकर के पहली वाली फॉर्मेशन का ही यूज़ करें और
समय बताया, जैसे कि इट इज 16 minutes past 7, 7 વાગીને 16 મિનિટ થઈ ગઈ છે, 7 बजकर 16 मिनट बीत चुके हैं। इट इज 27 minutes past 5, 5 વાગીને 27 મિનિટ થઈ ગઈ છે, 5 बजकर 27 मिनट बीत चुके हैं। 30वीं मिनट होने पर दूसरा क्वार्टर पूरा हो जाता है, पर उसको आप 2 quarters past ऐसा नहीं बोल सकते, उसे आपको हाफ पास्ट बोलना होगा, क्योंकि 30 मिनट बजते ही 1 घंटे का आधा घंटा पूरा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं 9:30 बजे है, 10:30 बजे है, वगैरह वगैरह। इसी तरह इट इज 10:30, 10:30 વાગ્યા છે, 10:30 बजे है। दोस्तों, इन दोनों क्वार्टर्स का उपयोग जो वक्त बीत गया है उसके लिए होता है, इसीलिए इनके साथ पास्ट लगाया जाता है। अब हम तीसरा क्वार्टर सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि तीसरा और चौथा क्वार्टर घड़ी का फ्यूचर टेंस बताएंगे, मतलब कि जो समय बीता नहीं पर बीतने वाला है उसके बारे में। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट कम है, तो उसका मतलब हुआ कि फ्यूचर की 10 मिनट के बाद 10 बजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आधा घंटा हमें फ्यूचर की टाइम बताएगा। चलिए सीखते हैं तीसरा क्वार्टर। इस क्वार्टर में आप 29 से 16 मिनट के लिए इस सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज करें। इट इज प्लस ब्लैंक मिनट्स प्लस 2 प्लस ब्लैंक। पहली ब्लैंक में 29 से 16 मिनट में से जो भी मिनट हुई हो वो, और दूसरी में 1 से 12 घंटे में से जितने भी घंटे हुए हो वो ऐड करें। अब देखिए, इट इज 29 minutes to 11, 11 વાગવામાં 29 મિનિટ ઓછી છે, 11 बजने में 29 मिनट कम है। इट इज 18 minutes to 8, 8 વાગવામાં 18 મિનિટ ઓછી છે, 8 बजने में 18 मिनट कम है। इस क्वार्टर में भी 15वें मिनट के लिए क्वार्टर शब्द का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं 7:45 बजे है, 9:45 बजे है, यहाँ पर क्वार्टर का यूज पौने घंटे के लिए किया जाता है, तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी। इट इज प्लस क्वार्टर प्लस 2 प्लस ब्लैंक। जैसे कि इट इज 7:45, 7:45 વાગ્યા છે, 7:45 बजे है। अब चौथा क्वार्टर, इसमें भी फॉर्मेशन पहले वाली जैसी है। इट इज प्लस ब्लैंक मिनट्स प्लस 2 प्लस ब्लैंक। इसमें 14 से 1 मिनट ले। अगर 1 मिनट बचा है तो आप मिनट्स के बदले मिनट का यूज करें। इट इज 1 minute to 1, 1 વાગવામાં 1 મિનિટ ઓછી છે, 1 बजने में 1 मिनट कम है। इट इज 13 minutes to 4, 4 વાગવામાં 13 मिनट ઓછી છે, 4 बजने में 13 मिनट कम है।
जब घड़ी का कोई भी घंटा पूरा हो जाता है तब मिनट हैंड 12 पर होता है और आवर हैंड 1 से 12 में से किसी भी नंबर पर होता है। तब ओ क्लॉक का यूज होता है, जैसे कि 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, वगैरह वगैरह। इट इज 7 o'clock, 7 વાગ્યા છે, 7 बजे है। इट इज 5 o'clock, 5 વાગ્યા છે, 5 बजे है। तो ये था दूसरा तरीका। और इस तरह की कांटे वाली घड़ी को इंग्लिश में एनालॉग क्लॉक कहते हैं। अब सीखते हैं तीसरा तरीका, जिसे 24 आवर्स फॉर्मेट कहते हैं। ये फॉर्मेट ज़्यादातर एयरलाइंस, रेलवेज वगैरह में यूज़ होता है। आने जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन का शेड्यूल इस तरह की फॉर्मेट में होता है। ये पूरे दिन की फॉर्मेट है। इसमें दोपहर के 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उसे 13 आवर्स बोला जाता है, ना कि 1 बजा है। जैसे मिडनाइट के 12 बजते हैं तो उसको 24 आवर्स बोला जाता है और वैसे भी दिखाते हैं। और यहाँ एक दिन पूरा हो जाता है। ठीक उसके बाद यह फॉर्मेट इस तरह 4 ज़ीरोस में बदल जाता है, यानी कि नया दिन शुरू हो गया है। इस फॉर्मेट में 4 डिजिट्स होते हैं, पहले 2 आवर्स के और दूसरे 2 मिनट्स के। दिन की आखिरी मिनट होती है 23 आवर्स 59 मिनट, जो 24 आवर्स पर ख़त्म होती है। कई बार 23 आवर्स और 59 मिनट ख़त्म होने पर 24 आवर्स की जगह पर 0 आवर्स वाला ये फॉर्म भी दिखेगा। दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर आप 12 में 12 ऐड करेंगे तो वो 24 हो जाएगा, जो कि दिन का आखिरी वक्त है। और अगर आप 12 में से 12 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसे समझने में दिक्कत होती है तो आप 24 आवर्स को एंड ऑफ द डे समझिए और 0 आवर्स को बिगिनिंग ऑफ द डे समझिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज़ 13 आवर्स બપોરે 1 વાગ્યા માટે વપરાય છે। दोपहर के 1 बजे के लिए यूज़ होता है। इट इज़ 21 आवर्स 30 मिनट्स रात के 9:30 बजे के लिए यूज़ होता है। राते 9:30 વાગ્યા માટે વપરાય છે। इट इज़ 23 hours 10 minutes રાતે 11:10 મિનિટ માટે વપરાય છે। रात के 11:10 के लिए यूज़ होता है। तो आज हमने वक्त के 3 तरीके सीखे। अब मैं आपको थोड़ी सी समय संबंधित बातें बताऊंगा। दोस्तों, एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम होती है। पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। तीसरा, 24/7 का मतलब होता है पूरे वीक
के 24 घंटे, यानी कि ऑल द टाइम। चौथा, घड़ी बनाने की विद्या को इंग्लिश में हॉरोलॉजी कहा जाता है। और पांचवा और आखिरी, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं और उसकी उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यह मैकेनिज्म और भी कई चीजों में काम करता है, जैसे कि आप किसी ताले को चाबी से खोलते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज मैकेनिज्म काम करता है, और जब आप उसको बंद करते हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला मैकेनिज्म काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।